चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कैसे हो मेरे क्यूटी पाइज? कैसे हो? मुझे उम्मीद है अब भले चंगे होगे। आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए करते हैं हमारे रणविजय और पाखी के सफर की शुरुआत, जिसमें आज एक और कपल जुड़ने वाला है। Relieved face, relieved face, relieved face, relieved face, relieved face। कॉलेज कंटेंट में पाखी मोहित के सिर पर मारते हुए अंडरस्को, ओए तुझे क्या हो गया? तू मुझे ऐसे दूर दूर क्यों फिर रहा है? जैसे मेरे पास आने से तुझे कोई दौरा पड़ जाएगा। मोहित धीमे से अंडरस्को, मेरा तो था नहीं, लेकिन तेरे उस जालिम पति को जरूर पड़ जाएगा अगर उसने मुझे तेरे साथ देख लिया। सुबह से मेरा हाथ दर्द कर रहा है बेचारा। पाखी मोहित को बदबदाते देखकर उसको फिर से मारते हुए अंडरस्को, ओए तू फिर खो गया अपने सपनों की दुनिया में। चल क्या रहा है? अरे समय चल रहा है और क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। पाखी अपनी आंखें छोटी करते हुए अंडरस्को, ओए ज्यादा ज्ञानी बाबा, मुझे भी पता है सीजन कौन सा चल रहा है, मैं तेरा पूछ रही हूँ। मेरा तो कहीं किसी के साथ नहीं चल रहा, और चलेगा भी कैसे? मुझमें हिम्मत ही नहीं, और तुझमें आएगी भी नहीं। अरे क्या जाता है, उसको सीधा सीधा बोल दे कि तू उसे पसंद करता है। इसमें शर्माने या घबराने वाली कौन सी बात है? अगर उसे पसंद हुआ तो हाँ, नहीं हुआ तो ना। सिंपल। उद्धरण चिन्ह। मोहित पाखी के सिर पर मारते हुए अंडरस्को, तू अभी बच्ची है, तू नहीं समझेगी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी हर खुशी दुखी का हमें डर होता है। उसे खोने से, उसके दूर होने से, उसके हर चीज से। पाखी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। मोहित के चेहरे पर सुकून था जिसे पाखी देख पा रही थी, लेकिन वो क्यों था ये उसकी समझ से बाहर था। मोहित जब उसको देखे तो समझ जाता है। वो उसके सिर पर मारते, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं। हर उद्धरण चिन्ह। पाखी मोह बना लेती है तो मोहित को हंसी आ जाती है। शेखावत इंडस्ट्री। रणविजय अपने वही शेर जैसी चाल के साथ अंदर आता है तो सभी उसको ग्रीट करते हैं, लेकिन रणविजय किसी पर ध्यान नहीं देता। वो सीधा अपने केबिन में जाता है और रोबोट के जैसे काम करने लग जाता है। तभी वहां पर खिड़की से एक शख्स आता है जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। मानी, हमने कितनी बार कहा है कि इस तरह से हमारे फ्लो पर मत आया कि जे किसी दिन गिर जाएगी, क्योंकि ये 25वां फ्लो है। उद्धरण चिन्ह। माफ करना बास, लेकिन आपको पता है ये हमारी आदत है। मुझे कोई काम सीधा पसंद ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ सभी जानते हैं, बहुत तीखीर हो तुम। केबिन का गेट खोलते हुए शेखर वहां पर आता है, जिसे देखकर रणविजय की आंखें दोबारा से छोटी हो जाती है। क्या तुम लोग नॉर्मल लोगों के जैसे किसी के केबिन में नोक करके नहीं आ सकते? उद्धरण चिन्ह। शेखर स्टाइल से अंडरस्को, हम कोई काम नॉर्मल नहीं कर सकते। और ऐसे किस खुशी में? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वो नॉर्मल होता है इसलिए। उद्धरण चिन्ह। रणविजय का फेस अंडरस्को, एक्सप्रेशनलेस 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 एक्सप्रेशनलेस। काम बताओ किस लिए आए हो? उद्धरण चिन्ह। मानी उसके सामने एक फाइल रखते हुए अंडरस्को, सर ये मिस्टर मोहित की रिपोर्ट है। वो मानी आगे कहने में झिझक रहा था तो रणविजय उसे देखते हुए अंडरस्को, आगे बताओ, क्या कहना चाहते हो? बास, मोहित रौनक के पापा का गोद लिया हुआ बेटा है। उनके असल माँ बाप को तो पता नहीं, लेकिन मिस्टर मेहरा ने ही उसे पाला है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हमें इस बारे में क्यों कोई खबर नहीं है? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि सर वो मोहित खुद ही किसी को नहीं बताते, वो बहुत ही लो प्रोफाइल में रहते हैं। वो खुद के पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। रणविजय और शेखर कुछ नहीं कहते, उन्हें समझ थी कि कोई भी इंसान ऐसे ही करेगा। तभी मानी एक और फाइल शेखर को देता है, जिसे देख रणविजय अंडरस्को, अब ये कौन सी फाइल है?
बास ये शेखर सर ने सुमन मैम की इंफॉर्मेशन निकलने को बोला था। पाखी की दोस्त सुमन। जी सर। उद्धरण चिन्ह। रणविजय से पहले ही शेखर उससे अंडस्को तो उसने कचरी को कैसे जानता है? क्या वो सच में भाभी की दोस्त है? रणविजय हमें सिर हिला देता है तो शेखर डेविल स्माइल करते हुए अंडस्को अब देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। ये बोकर वहां से चला जाता है। वही रणविजय उसे जाते हुए घूरकर देखते हुए अंडस्को लेकिन मुझे बताने का फर्ज नहीं बनता क्यों इसने ये जानकारी मंगवाई। लेकिन उसे जवाब देने के लिए कोई नहीं था। वो बस अपना सिर हिला सकता था क्योंकि मानी भी चला गया था। मेहरा विला में रौनक अपने ट्रिप से वापस आ चुका था। वो सोफे पर बैठा हुआ था कि इतने में एक लड़की जिसने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी वो उसके आगे पानी का गिलास कर देती है। रौनक जब उसे देखता है तो उसकी भौहें तन जाती है। वो उस गिलास को फेंकते हुए अंडस्को मैंने कितनी बार कहा है अपना मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लेकर आया करो। जी हमें माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। बस यही तो आता है तुम्हें। पहले गलती करती हो फिर माफी मांगने का नाटक। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो वहां से अपने रूम में चला जाता है। वो लड़की उन टुकड़ों को उठाती है र किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर वो रौनक कर रूम में जाती है और उसके कपड़े निकाल कर उसको उठाते हुए सुनिए खाना खा लीजिए। भूखे पेट सोना अच्छा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रौनक कुछ नहीं कहता। वो लड़की वॉशरूम में जाकर एक गीला टॉवल लेकर आती है और उसके शरीर को उस टॉवल से साफ करके उसको कपड़े चेंज कर देती है। रौनक आराम से सो रहा था जैसे उसे आदत हो इन सभी चीजों की। उसने आँख खोलने की जहमत भी नहीं उठाई। वो लड़की नीचे आकर खाने को फ्रिज में रख देती है और वही डाइनिंग टेबल सिर रख लेती है। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लग जाती है। कहा वो किसी की आँख का तारा थी, कहा वो महज एक नौकरानी बनकर रह गई, कहा वो प्यार और नाजों से पली थी और अब कहा उसको सिर्फ नफरत मिलती थी। अगली सुबह वो लड़की फिर से उठकर काम करने लग जाती है। वो किचन में थी जिस वजह से वो अपने पल्लू को अपनी कमर में टाक लेती है। तभी विला की डोर बेल जोर जोर से रिंग होती है। वो भागकर गेट खोलती है तो सामने एक मॉडर्न लड़की खड़ी थी जिसने कपड़ों के नाम पर कुछ चित्ते पहने हुए थे। वो लड़की साइड करते हुए अंडस्को साइड हटो बहन जी, मुझे मेरे रौनक के पास जाना है, वो अभी सो रहे बै। उद्धरण चिन्ह। तो क्या हो गया? मुझे उससे मिलना है तो मिलना है। ये बोलकर वो वहां से जाने वाली होती है कि तभी वो लड़की उसको रोकते हुए अंडस्को वो थके हुए आए थे, अब यहाँ बैठ जाइए, वो आते होगे। हाउ डरे यू, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? नाम रानी होने से कोई तुम इस घर की रानी नहीं बन जागी। उद्धरण चिन्ह। हमें पता है हम क्या है और क्यों है। आपको कोई हक नहीं हमारे घर में आकर इस तरह से तमाशा करने की। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की शांति से जवाब देती है तो वो लड़की उसको थप्पड़ मारते हुए अंडस्को सिर्फ नाम की पत्नी हो तुम, असल में वो मुझसे प्यार करता है और उसकी बीवी भी मैं ही बनूंगी जल्द। वो उसकी कमर को देखते हुए अंडस्को वैसे अच्छा तरीका अपनाया है, वैसे तो वो तुम्हें भाव नहीं देता है, ये इसे अपनी कमर दिखाकर उसे फंसाना चाहती हो नोट बैड। यही तो आता है तुम जैसी लड़कियों को, यही तो सिखाती है तुम्हारी माँ। हमारी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए। उद्धरण चिन्ह। क्यों ना बोलूं जब वो भी तुम्हारे जैसी थी, दूसरे के आदमियों पर नजरें टिकाने वाली। अगर क्या तुम माँ भी अपनी माँ की भूख लेकर पैदा हुई हो? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो खींचकर उसको थप्पड़ मारते हुए अंडस्को तुम होती कौन हो हमारी माँ के बारे में गलत बोलने वाली? हम उनकी पत्नी है, तुम किस हो? अगर अच्छे घर की हो तो क्यों एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मुझे रा। उद्धरण चिन्ह।
ये बोलकर वो उसे मारने वाली होती है कि वो लड़की फिर दे उसको मारती है, जिससे वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और उसके होठों कर किनारों से खून रिसने लग जाता है। तभी वहां पर रौनक आता है और रानी को धक्का देकर उस लड़की को संभालते हुए अंडिस्को, समिता क्या हुआ? तुम ऐसे जमीन पर और तुम्हारे होठों पर खून कैसे? समिता मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अंडिस्को, रौनक क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गंदी हूँ? मेरी गलती ही क्या है, सिर्फ इतनी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी ये बीवी मुझे हमेशा दूसरी औरत बोलती है, ऐसे ही मारती है। फिर वो वहां से उठते हुए अंडिस्को, रौनक अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम्हारी पत्नी को मैं पसंद नहीं हूँ। रौनक रानी को बालों दे पकड़ कर सीधा खड़े करते हुए अंडिस्को, आखिर क्यों तुमसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती? क्यों तुम मेरी जिंदगी में ग्रहण बन कर आए हो? क्यों तुम हम दोनों के बीच आती हो? मैं पत्नी हूँ अब की। ये हमारे बीच में आए हैं, मैं नहीं। हमने 7 फेरे लिए हैं, हमारी शादी हुए है। उद्धरण चिन्ह। जबरदस्ती की। नहीं मानता मैं इस रिश्ते को। नहीं चाहत मैं तुम्हें ओनी पत्नी के रूप में। तुम्हारे माँ बाप खुद तो मर गए, तुम जैसी को मेरे सिर डाल गए। उद्धरण चिन्ह। रानी रौनक को खूब से दूर धकेलते हुए अंडिस्को, बस बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। आपने आज तक जो मुझे कहा मैंने सब मंजूर कर लिया, लेकिन मैं अपने माँ बाबा के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। समिता बीच में बोलते हुए अंडिस्को, तुम इस तरह से रौनक से बात नहीं कर सकती हो। तुम्हें किसी ने बोला बीच में बोलने को? बाहर वाली हो तो बाहर वाली बंद कर रहो। उद्धरण चिन्ह। रौनक गुस्से से उसको देखते हुए अंडिस्को, तुम समिता से इस तरह से बात नहीं कर सकती। वो मेरा प्यार है। रानी तालियां मारते एक कड़वी हंसी हंसते हुए अंडिस्को, बहुत खूब मिस्टर रौनक मेहरा। ये तुम्हारा प्यार है तो मैं क्यों हूँ यहाँ? तुम ये घर, तुम्हारी जिंदगी मुबारक इस कचरे के साथ। ये बोलकर वो अपने रूम में जाती है और कपड़े पेखरने लग जाती है। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस घर में वो कितनी उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन रौनक ने उसकी हर उम्मीद को इस तरह से तोड़ दिया कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी वहां पर रौनक आता है और उसके हाथ से सुतलेस को छीनते हुए अंडिस्को, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मासूम हो जिसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया? रानी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए अंडिस्को, मिस्टर मेहरा आपको फिक्र मरने की जरूरत नहीं है। मैं माँ बाबा से बोल दूंगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं रह सकती। मेरी तरफ से पूछने वाला तो कोई नहीं है। रौनक को ना जाने क्यों गुस्सा आ जाता है। वो उसके जबड़े को कस कर पकड़ते हुए अंडिस्को, जो मुझसे प्यार का दावा करती थी, कितनी आसानी से वो किसी और की होने का दावा कर रही है। और ये मंगलसूत्र के साथ का जोगी तुम। कौन यकीन करेगा? रानी उसे फिर से अलग करते हुए अंडिस्को, ठीक कहा आपने, मैं आपकी निशानी के साथ किसी को यकीन नहीं दिला सकती। ये बोलकर वो अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर उसके हाथ में थमाते हुए अंडिस्को, मैं अब मिसेज रानी रौनक मेहरा नहीं बल्कि सिर्फ रानी हूँ जो कि अनाथ है। आज से अभी से इसी समय से मैं आपको आजाद करती हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। रौनक बस बुत बने खड़ा था। आखिर क्यों अपनाया रानी ने इस गुमनाम रिश्ते को, और क्या रौनक को एहसास होगा? मुझे पता है आज का चैप्टर रौनक और रानी के बारे में था, लेकिन ये भी हमारी कहानी के जरूरी किरदार है, इसलिए मैंने सबको साथ लेकर चलती हूँ। कैसे हो मेरी क्यूटी पाई? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, प्लीज अपने घरों में रहे, ज्यादा दूर मत जाए। चलो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, पर देखते हैं कि बाकी रणविजय के सफर के साथ और क्या क्या नए सफर जोड़ते हैं। किसिंग कैट किसिंग कैट किसिंग कैट किसिंग कैट सैंटा किसिंग कैट किसिंग कैट सैंटा। रानी अपने घर में आराम से सो रही थी कि तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। पहले तो वह इग्नोर करती है, लेकिन जब लगातार बजनों नहीं हटती तो थक कर रानी गेट खुलती है।
रानी को सामने कोई नहीं दिखता, चलते तो वो जैसे ही गेट बंद करने वाली होती है कि तभी एक हाथ उसको आकर रोक देता है, जिसे देखकर रानी हैरान रह जाती है। और नहीं, रौनक था। रौनक है इस समय पूरी तरह शराब से नहाया हुआ था। उसे खुद नहीं पता था कि वह यहाँ पर कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, लेकिन अभी के लिए उसे जहाँ पर अपना घर लगा वह वहीं पर आ गया। वह रानी को देखता है और उसको घूरते हुए, तुम मेरे सामने ऐसे ही खड़ी रहोगी या साइड हट होगी? मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। हटो मेरे रास्ते से, मुझे सपना है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर रानी को साइड कर देता है और उसके बेडरूम में जाकर गिर जाता है। वही रानी हैरानी से जो सभी चीजें हुई उसे पर चेक कर रही थी, लेकिन जब उसे समझ आता है वह उसके पीछे जाती है तो रौनक को अपने बेड पर लेटा पाकर, यह आपका घर नहीं है, ना ही आपकी स्मिता का। ये कि मेरा घर है, चलिए उठिए यहाँ से, जाए अपने घर अपनी स्मिता के पास, क्योंकि आपका प्यार तो वही है ना। लेकिन रौनक कुछ नहीं बोलता। रानी उसके पास चाहती है और उसकी बाजू को हिलाती है, लेकिन रौनक बहुत गहरी नींद में जा चुका था। ये देखकर रानी सिर को हिलती है और उसके फोन को अनलॉक कर उसके असिस्टेंट को कॉल करते हुए, सेल फोन विद एरो, आपके बॉस मेरे घर में पड़े हैं, इन्हें यहाँ से लेकर चाहिए। सेल फोन विद एरो। आगे से असिस्टेंट की विनती भरी आवाज आती है, मैम प्लीज आज रात के लिए अफसर को अपने पास ही रख ली थी। सेल फोन विद एरो। और मैं भला ऐसे क्यों करने लगी? सेल फोन विद एरो, मैम आज हम दोपहर के बाद से ही सर ने कभी की नाक में दम कर रखा है। वह दोपहर से ही लगातार शराब पिए जा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें खुद पता नहीं चल रहा कि वह क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहुत उन्हें तो अपनी नौकरियां को बाधित, इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि अगर वह शांति से आपके पास सो रहे हैं तो उनको वहीं पर सोने दीजिए। सेल फोन विद एरो। लेकिन आगे से रौनक का असिस्टेंट बहुत ज्यादा विनती करने लग जाता है, जिसे सुनकर उसकी आंखें गोल हो जाती हैं। वह उसको रखने के लिए हामी भर देती है। कॉल को रखने के बाद रानी रौनक को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था। वह बाथरूम में जाकर एक गीला टॉवल लेकर आती है और उसकी शर्ट के बटन को खोलकर उसकी पूरी बॉडी को वाइप करके उसे कपड़े पहना देती है, क्योंकि इस घर में उसके कुछ कपड़े पड़े थे। रानी रौनक के पास बैठ जाती हैं और उसके गाल को सहलाते हुए, अभी मुझे आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। आखिर आपकी क्यों पीते हो? अब तो आपको खुशी हुई होगी ना, क्योंकि आपकी रास्ते का रोड़ा जो आपसे हट कर गया। फिर वह एक उदासी भरी हंसी हंसते हुए, अंडस्को शायद यही वजह है आपने खुशी में कुछ ज्यादा ही पी ली। रानी की आंख से एक आंसू रोने की गाल पर गिर जाता है, जिससे रौनक की आंख हो जाती है। वह अपनी आध खुली आंखों से रानी को चेहरे को देखता है और फिर एक स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़कर उसको अपने ऊपर खींच लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए उसको अपने ऊपर ही जोर से पकड़कर सो जाता है। रानी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। जब समझ आता है तो वो मुझसे दूर होना चाहती थी, लेकिन रौनक की पकड़ हर एक सेकंड के साथ कशती जा रही थी, इसीलिए रानी वैसे ही लेट जाती है। वही रौनक के चेहरे पर स्माइल आ जाते हैं। वह फिर से उसके बालों पर किस करता है और वैसे ही सो जाता है। शेखावत विला में रणविजय अभी भी बाकी को घूर कर देख रहा था, जिससे पाखी अपना मुंह बनाते हुए, हमारे कॉलेज की वह सासा है ना, उससे बोला कि पाखी बच्ची है, मुझे दुनिया की कोई समझ नहीं है, इसीलिए अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं सी मूवी देख कर दिखाऊं। उसे बोला कि यह सिर्फ एडल्ट ही देख सकते हैं। ये सब बातें अपनी आंखों को मटकाते हुए और प्यारा सा पाउट करते हुए कहती है। इसे देखकर जो रणविजय का सारा गुस्सा चला जाता है, वह उसको अपनी गोद में अच्छे से बिठा लेता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बच्चे आगे से अगर चाहे वह शाशा हो चाहे तमाशा, कोई तुम्हें कुछ भी बोले ना, खास तौर पर ऐसी मूवी देखने के लिए तुमको साफ मना कर दो। अगर वह फिर भी ना माने तो उनको मेरा नाम ले देना, ठीक है? पाखी हाँ में सिर हिला देती है तो रणविजय उसके माथे पर किस कर लेता है। पाखी उसे खुद से अलग करते हुए, अंडस्को ओल्ड मैन पाखी को लेकिन फिर भी मूवी देखनी है, अगर यह नहीं तो कोई और सही, लेकिन मुझे मूवी देखनी है। रणविजय उसको देखते हुए, अंडस्को अच्छा तो इस नन्हे से बच्चे ने कौन सी मूवी देखी है?
हॉरर मूवी कैसी रहेगी? तुम मेरे दिमाग इतना है कि तुम उन सभी चीजों को खेल पाऊं। अगर रोते हुए मेरे पास आए ना तो फिर मुझे मत बोलना। पाखी अपना मुंह बनाते हुए अंडस्को। नहीं पाखी को अब तो यही वाली देखनी है। मुझे नहीं पता, चलो ओल्ड मैन आप मूवी लगाओ, मैं पॉपकॉर्न खाने का सामान लेकर आती हूँ। ये बोलकर पाखी वहां से चली जाती है। वही रणविजय अपना थिएटर में उस मूवी के सारे अरेंजमेंट कर लेता है। शादी साथ हो, नीचे सॉफ्ट गद्दा भी रखा लेता है, उसके साथ एक ब्लैंकेट भी रख लेता है, क्योंकि उसे पता था पाखी को बहुत जल्दी ठंड लगने लग जाती है और ये तो पूरा रूम फुल ही ऐसी था। पाखी ढेर सारा सामान लेकर आती है, जिसे देखकर रणविजय अपना सिर हिलाते हुए अंडस को, अच्छा है हम बाहर मूवी देखने नहीं गए, वरना तुम सब तुम्हें सामान बेचने वाली ही समझ लेते। पाखी का मुंह बना लेती है और वह उसके साइड में जाकर बैठ जाती है। साथ ही साथ वह एक चिप्स का पैकेट भी हो ओपन कर लेती है और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलकर रणविजय के हाथ में पकड़ा देती है। वो पूरे ध्यान से उस मूवी को देख रही थी और साथ ही साथ खा रही थी। अब आजकल की हॉरर मूवीज का आपको पता तो है, यहाँ पर हॉरर कम और रोमांस ज्यादा होता है। जब भी वहाँ पर कोई रोमांटिक चार डबल मीनिंग कॉमेडी होती, उससे रणविजय के कान पूरे लाल हो जाते, लेकिन हमारी भोली पाखी के लिए वह सभी चीजें नॉर्मल थी। तभी उसमें एक बहुत ही डरावना सीन आता है, जिसे देखकर पाखी डर जाती है और रणविजय की गोद में कूद जाती है। रणविजय एकदम से घबरा जाता है और उसकी कमर को टाइट से पकड़ लेता है। बस बस न हूँ यहाँ र, अगर कहो तो बंद कर दूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं पाखी को देखना बे। उद्धरण चिन्ह। रणविजय का ध्यान अब मूवी में नहीं था, उसका ध्यान पूरा पाखी बता दो कि अब उसमें जब कॉमेडी होती है तो बाकी उसकी गोद में ही कूदने लगती, जब कोई डर वाला सीना था तब उसके सीने सीने में अपना चेहरा छुपा छुपा लेती। उसकी यह बच्चों वाली हरकतों से नीचे का तो खून ही जम चुका था, उसका लिटिल ब्रदर भी एक्टिव होने लगा था। रणविजय खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब बेकार था। इस छोटी सी लड़की के सामने वह उसको हर समय के साथ एक्साइट कर रही थी। जब रणविजय अपने इन ख्यालों में था कि तभी पाखी जोर की चीख मारते हुए अंडस को, हाँ ओल्ड मैन नीचे कोई चूहा है, पाखी को चुभ रहा है, इसे निकालो, डर लग रहा है। रणविजय अपनी आंखें एम्बेरेसमेंट से बंद कर लेता है। वह खुद को पहले शांत करता है और फिर अपने सीने पर चढ़ी हुई पाखी को, हालांकि कि उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेता है और उसके बालों को सहलाने लग जाता है। अब तो पाखी को भी नींद आ चुकी थी। रणविजय उसको वैसे ही अपनी गोद में उठाए हुए अपने रूम में ले जाता है और उसको साइड में लेटा कर दूसरी साइड पर खुद लेट आता है। वही पाखी जैसे ही रणविजय एक चैन की सांस लेता है, तभी वह फिर से अपना आधा शरीर रणविजय के ऊपर डाल देती है और रणविजय का हाथ गलती से उसके पास को टच हो जाता है। इस वजह से उसका लिटिल ब्रदर फिर से एक्टिव होने लग जाता है, जल्दी से अपने मन में पाखी को कोसते हुए। इस लड़की को जरा भी अक्ल नहीं है कि एक लड़के के साथ कैसे सोते हैं, ऐसे कैसे कुछ अलग करूं, सिर्फ बिल्कुल भी तमीज के साथ नहीं होती। मेरी हालत खराब कर रखी है इसमें, मुझे लगता है कि आज मैं इस लड़की के हाथों से ही मर जाऊंगा। तारानकन ये बोलकर हो पाखी को सही से बेड पर लेटा देता है और बाथरूम में चला जाता है। उसे बहुत समय लगता है खुद को शांत करने में और उसको खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर पाखी में ऐसी हरकतें कर रही है तो वह तो समझदार है, वह क्यों इन सभी चीजों को इतना सीरियस ले रहा है, उसे खुद शर्म आनी चाहिए। ये सब सोचते हुए रणविजय की रात तो ऐसे ही आती जाती आधी खुद को शांत कराते हुए निकल जाती है। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर रणविजय के आंखों के नीचे डार्क स्पॉट्स देख सकते थे। ये देखकर सरला जी बहुत ही चिंतन होते हुए अंडस को, बेटा क्या हुआ, आप रात को सही से सोए नहीं क्या? वही कुसुम जी रणविजय को छेड़ते हुए अंडस को, ये हालत तो रातों के बाद लड़कियों की होती है, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उलट है। यहाँ पर हमारे बेटे की आंखों के नीचे डार्क सर्कल है और हमारी बहू एकदम खिले हो गुलाब के जैसे, आखिर माजरा क्या है? रणविजय तो अभी दादी की बेशर्मी भरी बातें सुनकर उसकी आंखें ही बाहर आने को तैयार थी। वही धीरज जी भी अपनी पत्नी के सिर पर मारते हुए
जरा सी शर्म बाकी है आपने जा नहीं, जब वह भी बेच खाए है। कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हैं आप। अब इसमें आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर मैंने उस समय शर्म की होती ना तो ये जो आपकी इतनी बड़ी फौज है ना वह नहीं आती हमारे पास, और वैसे भी सबसे ज्यादा बेशर्म तो आप थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊं सबको आपके किस्से। धीरज जी जल्दी से अपनी पत्नी के मुंह को अपने हाथ से दबा देते हैं। तुम क्यों नहीं पता था कि घोड़े की लगाम और उनकी पत्नी की समान दोनों को ही जल्द काबू करना आसान बात नहीं है, इसीलिए तो खुद ही हार मान चुके थे। वही हमारी पाखी के तो सिर से ऊपर जा रही थी, इसीलिए वह अपने फ्रेंड पर कंसंट्रेट करने की सोचती है ना कि इन सभी बातों पर। दूसरी ओर रानी के घर में रौनक की जब आंख खुलती है तो रानी किसी के साथ हंस हंस कर हम बातें कर रही थी। रौनक को यह अजीब लगता है लेकिन तभी किसी लड़के की आवाज सुनता है, क्योंकि रानी का फोन लाउडस्पीकर पर था। वह उनकी बातें सुनने लग जाता है। सेल फोन विद एरो, हाँ हाँ बाबा मैंने तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे रख लिए हैं, मुझे पता है तुम एक नंबर के भूखे हो। सेल फोन विद एरो, जान इसको भूखापन नहीं इसको प्यार बोलते हैं जो मेरा तुम्हारे लिए कूट कूट कर भरा हुआ है। सेल फोन विद एरो, कूट कूट कर जा फिर ठुस ठुस कर, तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे हाथों के खाने से है। सेल फोन विद एरो, मेरा बस चले मैं तो तुम्हारे हाथ भी खा जाऊं, लेकिन क्या करूं मैं वेजिटेरियन हूं ना, इसीलिए नहीं खा पाता, वरना मेरा सबसे पहला टारगेट तुम ही होती, वह भी बहुत टेस्टी टेस्टी मिल। सेल फोन विद एरो, अच्छा अब बकवास बंद करो और मुझे प्यार होने दो, मुझे कॉलेज के लिए वरना देर हो जाएगी। सेल फोन विद एरो, तुम्हें कौन सा सर्कस में जाने वाला हूँ, मैं भी तो कॉल ही आने वाला हूँ और मैं तो तुमसे पहले प्यार हो गया। सेल फोन विद एरो, वह इसलिए क्योंकि तुम्हें कौन सा किसी जोकर के लिए खाना बनाना है, तुम्हें तो सिर्फ खाना खाना है, अभी जाकर मैं तैयार होंगी, चला अब रखो और मुझे अपना काम करने दो। रानी कॉल को रख देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके बिल्कुल पास रौनक खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थी और मुट्ठी कसी हुई थी। आप रात को गलती से इसे अपना घर समझकर यहाँ पर आ गए थे, अब सुबह हो गई है, आप जा सकते हैं, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। रानी उससे साइड होकर जाने लगती है तो रौनक उसका हाथ पकड़कर हुए, किससे बात कर रही थी तुम? इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, मैं किससे ही क्यों और कब कैसे बात कर रही थी, आप अपने कदमों से काम रखी है और जाए यहाँ से। रौनक उसके बाजू को कसके पकड़ते हुए अंडस्को, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे जवाब दो, किससे और क्यों बात कर रही थी तुम? रानी उसे फिर से खुद से अलग करते हुए अंडस्को, आपका उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने बोला ना, अब आपका कोई हक नहीं है मुझ पर, मैं किसी से भी बातें करूं, किसी के साथ आ जाऊं। रौनक को गुस्सा आ जाता है, वह आगे उसे कुछ बोले नहीं देता और उसके होठों को अपने होठों के बीच में लेकर उसे बहुत ही फैशन के साथ किस करने लग जाता है। हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।